Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल साइज की कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोग्राम को इक्वल साइज के लिए कंस्ट्रक्ट किया था। आज आप देखेंगे कि किस तरह से अनइक्वल साइज के लिए हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट होता है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है। पहली चीज़, एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्री को प्लॉट किया जाता है और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी प्लॉट होती है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड होती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप अपने डेटा को एग्जामिन करते हो कि आपके पास सबसे पहले क्या क्लास बाउंड्री मौजूद है। हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ओवरलैपिंग क्लासेस मौजूद हैं। ओवरलैपिंग क्लासेस का मतलब है कि यू हैव क्लास बाउंड्रीज। इट्स मीन कि अगर क्लास बाउंड्री गिवन ना होती तो डेफिनेटली आप पहला काम क्या करते, क्लास बाउंड्री बनाते। स्टूडेंट्स, अनइक्वल क्लास इंटरवल की सूरत में जब आप हिस्टोग्राम बनाते हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस भी करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारा कॉलम बनता है वो होता है एज यानी क्लास इंटरवल का। हमारी हर क्लास का जो क्लास गैप है या क्लास विड्थ है वो हम यहाँ पर सामने उसके लिख लेते हैं। अब आप देखें 66 यानी अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 6, जो कि हमारा क्लास साइज है। इसी तरह 68 माइनस 66 टू 7। तो एज का ये कॉलम आप ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी क्लासेस का जो इंटरवल है वो सेम नहीं है। इस सूरत में आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है और उसके लिए हम एक कॉलम बनाते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। इस कॉलम में आप अपनी फ्रीक्वेंसी को क्लास के साइज के साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी अपनी हर क्लास फ्रीक्वेंसी को उसकी क्लास विड्थ से डिवाइड कर देते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी ओवर साइज, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास साइज एंड सो ऑन। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जब आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे तो फिर इस कॉमन फ्रैक्शन को आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने अपनी फ्रीक्वेंसीज को अकॉर्डिंग टू द साइज एडजस्ट कर लिया। अब चलते हैं हम चार्ट की तरफ। वेल स्टूडेंट्स, चार्ट्स में हिस्टोग्राम के एक्स एक्सिस पर हमेशा की तरह क्लास बाउंड्री को प्लॉट किया जाता है एल की शेप में आपके ग्राफ पर नोट कीजिए। अब यहाँ पर अगर इक्वल क्लास साइज होता तो हम प्रॉपर गैप के साथ इन बाउंड्रीज को यहाँ पर प्लॉट कर लेते, लेकिन क्लास का साइज डिफर कर रहा है। जब क्लास का साइज डिफर कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है एक दूसरे से, तो हमें यहाँ पर प्लॉटिंग करते वक्त बहुत एहतियात से काम लेना है। अब आप देखें 60 टू 66 6 है हाइट। हम अगर यहाँ से शुरू करते हैं 60 तो 66 की हाइट ज्यादा है, हम यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एज कितना है 6। अब 62 68 2 है, देन 2 है। अब कंसेक्टिव 3 दफा 2 का साइज आ रहा है जो कि 6 से छोटा है। सो हम क्या करेंगे, 66 टू 68 ये 2 की विड्थ आ गई, फिर 68 टू 70 ये 2 की विड्थ आ गई, फिर 70 टू 72 हमारे पास ये 2 की विड्थ आ गई। अब ये 2 और 2 का साइज है, ये 6 का साइज है। नेक्स्ट 72 टू 80 फिर 2 का साइज 8 का साइज है, सॉरी 72 टू 80 हमारे पास 8 का साइज है। और फिर नेक्स्ट क्लास का हमारे पास 2 का साइज है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्लास बाउंड्री प्लॉट की और यहाँ पर हम करेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज में सबसे छोटी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 0.25 और सबसे बड़ी है 3। तो हम 1 का डिफरेंस ले लेते हैं, 1 2 एंड अब हमने क्या करना है, हमारे पास है क्लास 60 टू 66 की दिस वन और उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 0.67। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर ओरिजिन है 0, यहाँ पर 1 है, 0 और 1 के दरमियान में 0.5 है। अगर यहाँ पर 0.5 हुआ तो 0.6 से थोड़ा सा ऊपर हो गया और ये आपके पास पॉइंट आएगा यहाँ पर। आपने यहाँ पर नेक्स्ट 66 टू 68 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 2.5। दिस इज 2, 3 और 2.5 यहाँ सेंटर में। सो
जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह आपकी विड्थ जो है, अगर आप देखें तो इस बार की विड्थ 6 है, ठीक है, इसकी 2 है, इसकी स्पीड 2 है, 2, और इसकी विड्थ 8 है, अगेन इसकी विड्थ 2 है। साइज के अकॉर्डिंग आपकी बार्स की विड्थ पे इफेक्ट हो रहा है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आपको अनइक्वल क्लास साइज के साथ भी हिस्टोग्राम की कंस्ट्रक्शन की समझ आ गई होगी। लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।